मुसलमान को जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है। मुसलमान को आतंकवादी बोल रहे हैं। अरे भाई, कोई एक इंसान आतंकवादी काम करा तो सब इंसान आतंकवादी काम करेंगे। बाहर वजूद बन चुका है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में सर किस अपने देश में देखो ना, देश की बात कर रहे हैं हम। नहीं, बाहर अपना स्थान बनाए हैं, कोई मुकाम बनाए हैं, ठीक है। इंडिया में भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या नहीं हुआ है इंडिया में आपके हिसाब अवाम परेशान है यहाँ की। तो 3 तलाक अब हटा दिया गया है, वो सही है? हाँ, हटा दिया तो वो सही है। सर क्या लगता है आपको, लोकसभा 2024 चुनाव जो होने वाला है उसमें अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? नहीं, हमारे हिसाब से क्या है मालूम है, जी बताइए। अब फिलहाल जो हालात हैं वो जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जी, इसलिए हम जो चाह रहे हैं कांग्रेस का कोई जो है ना, कांग्रेस का कोई है? कोई प्रधानमंत्री बने बोल के ख्वाहिश है हमारी। कौन, किसको चाह रहे हैं आप? खड़गे साहब। खड़गे साहब को आप चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? जी। मोदी जी क्यों नहीं चाह रहे आप फिर से? लेकिन अभी तक जो जनता है वो 80% जनता तो यही कह रही है कि फिर से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही आने चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक अगर इंसान अगर एक जवाब दे दे, वो लोग सिर्फ ये नहीं बोल सक रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ो, तुम लोग जो है गलत बयान मत दो बोलकर नहीं बोल सक रहे मोदी साहब। अच्छा, वो एक बयान देने दो, मैं खुद बोलता हूँ कि हर मुसलमान उनको वोट देगा। अच्छा, समझे? मोदी साहब ये कभी नहीं बोलेंगे अपने मुँह से कि मुसलमानों को जो है मत छेड़ो बोल के, मत बोले, नहीं बोलेंगे वो। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी गलत कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी चुप्पी रखे हैं। चुप्पी रखे हैं मोदी जी, और इतने जो काम कर रहे हैं मोदी जी वो सारी चीज़ें गलत हो रही है देश में। काम कर रहे हैं, वो दिखने में भी आना चाहिए ना। क्या है कि आपको नहीं दिख रहा है? और राहुल गांधी यानी कांग्रेस की जब सरकार थी तब देश में ऐसा क्या था जो आपको अभी के मौजूदा सरकार से ज़्यादा तरक्की पे लग रहा था? कांग्रेस सरकार में हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही थी। अभी नहीं मिल रही है स्कॉलरशिप? 1 रुपया भी स्कॉलरशिप नहीं है। मुसलमानों के लिए तो पूरे स्कीम्स बंद हैं। अच्छा, अमित शाह जो है, जब भी देखो अमित शाह साहब जो है कुछ भी बोलते रहते हैं मुसलमानों के बारे में। मुसलमान को जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है। मुसलमान को आतंकवादी बोल रहे हैं। अरे भाई, कोई एक इंसान आतंकवादी काम करा तो सब इंसान आतंकवादी काम करेंगे। इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, इनको पालेंगे क्या? गुंडागर्दी करते फिरेंगे हम? कांग्रेस की कुछ चीज़ें बताइए ना, कुछ काम बताइए ना जिसके वजह से आप चाहते हैं कि देश में कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस इसलिए चाह रहे हैं हम, 60-70 साल से कांग्रेस है। कांग्रेस रहने के टाइम जो है हमारे को बराबर स्कॉलरशिप मिल रही थी और हमारे बच्चों को बड़े पढ़ाई के लिए जो है सपोर्ट मिल रहा था। झगड़े नहीं थे और हिंदू मुस्लिम नहीं था, कास्ट वाइज नहीं था। आज जो है कोई ऑफिस में जाओ कास्ट वाइज कर रहे हैं। कास्टिज्म नहीं था वो कांग्रेस के वक्त, कास्टिज्म नहीं था। ये आज जितना है उतना नहीं था। देश नीति की बात करें तो कहाँ पे कांग्रेस कहीं खड़े होने के काबिल था? आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी हर जगह हर देश में जाके अपना स्टैंड लेते हैं और देश भारत का अपना एक वजूद बन चुका है। बताइए सर। बताइए, बिल्कुल करेक्ट जी। है। बाहर वजूद बन चुका है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में सर किस अपने देश में देखो ना, देश की बात कर रहे हैं हम। नहीं, बाहर अपना स्थान बनाए हैं, कोई मुकाम बनाए हैं, ठीक है। इंडिया में भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या नहीं हुआ है इंडिया में आपके हिसाब? अवाम परेशान है यहाँ की। किस तरह से आवाम परेशान है? खाने पीने के लिए परेशान है, रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर कोई बच्चा, अगर हमारा मुस्लिम का बच्चा जो है पढ़ लिख कर जाके ऑफिस में कंपनी, ये कोई कंपनी में बात कर रहा है तो दूसरे का रिकमेंड आ जाता है वहाँ से कि इनको नौकरी दो। तो हमारे बच्चे तो वही काम कर रहे हैं। आज भी जो है ना हमारे बच्चे पंचर का काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कोई लाइट का काम कर रहा, कोई घर का काम कर रहा, कोई मिस्त्री का काम कर रहा। कौन बच्चे हमारे बच्चा कोई गौंडी का काम कर रहा। तो क्या हालात हैं? क्यों? सर इसके लिए, इस चीज़ के लिए तो शिक्षित होना पड़ता है ना। और अगर जब तक आप अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजिएगा तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है? इंजीनियर है हमारे बच्चे, बस इंजीनियर की पढ़ाई पढ़कर ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, इंडिया ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है सर, ये हिंदुओं के साथ भी है। जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसने इंजीनियरिंग कर ली या कोई भी डिग्री हासिल कर लिया, अगर उसमें कैपेबिलिटी ऑटो चलाने की है तो वो ऑटो ही चलाएगा। ये इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आई? आप मुझे ये क्लियर बताइए। ये देखिए, नौकरी नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से? रोजी नहीं है तो किस जगह पे आपको नौकरी नहीं मिल रही है ये क्लियर कीजिए ना। कोई भी ऑफिस में जाओ आप, रिकमेंड के बगैर कोई कुछ नहीं हो रहा। कर्नाटक में तो नौकरियां ही ख़त्म कर दी है। करप्शन
कहाँ भी जाओ करप्शन ज़्यादा है। काउंसलर बोलते कि सर कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक मिनट सर, कर्नाटक में किसकी सरकार है? अब फिलहाल कांग्रेस है, कांग्रेस है ना? अब है। कांग्रेस ही है ना? तो आप फिलहाल- कांग्रेस के राज्य में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं। नहीं कांग्रेस, आप अपने बातों नहीं में नहीं confuse मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस अब है, कांग्रेस अब है। 10 साल बीजेपी आके हो गया, मगर कांग्रेस तो अब आई है, कांग्रेस तो अब आई है। कांग्रेस तो शुरू से कहाँ है, बीजेपी है ना। कर्नाटक में बीजेपी था तो काउंसलर क्या बोलते थे मालूम है? दाढ़ी वाले नहीं आना ऑफिस में, टोपी वाले नहीं आना। खुद म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के काउंसलर बोलते थे। किस वजह बोलते थे उन्होंने? हाँ वो एक साल में कर्नाटक में क्या किया कांग्रेस सर? 1 साल का हुआ, आगे 5-6 महीने हुआ क्या किया है अभी तक? क्या किया है सर? तो हमने फ्री भाग्य कर दिया ना 5 चीज़ें। क्या फ्री कर दिया है? कांग्रेस वाले बस राशन कार्ड वाले को, लेडीज को जो है मंथली पेमेंट, 2000 रुपये दिए, राशन कार्ड दिए, हर 5 गारंटी और लाइट बिल फ्री करे, हर चीज़ फ्री करे। फिर इन बीजेपी वाले 10 साल क्या करे? यहाँ पर कहीं मिसाल ले लो भाई, यहाँ आपको नहीं लगता कि ये एक तरह की लालच दी जा रही है आप लोगों को? लालच कुछ नहीं है हमारे को, कुछ क्या दे रहा है? इंसान को रोज ही दो हम। 2000 रुपये डाल रहे हैं, एक महिला को 2000 रुपये डाल रहे हैं हमारे कर्नाटक में। और लाइट फ्री दे रहा है, और राशन फ्री दे रहा है, और डिप्लोमा इंजीनियर पढ़े वालों को 1500 रुपये दे रहा महीना। फिर पहले कहाँ था बीजेपी सिस्टम मिलते सब कहाँ थे? अब हमारा कांग्रेस आने से देना पड़ रहा है। पहले कहाँ था वो बोलो। और कौन से स्टेट में, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में इतना दे रहा है ये बोलो तुम्हें। अब यहाँ पर यहाँ का ही मिसाल ले लो ना, अरविंद केजरीवाल जो है ना, यहाँ पर पढ़ाई फ्री कर दिए। बच्चों को पढ़ाई होना ना, पढ़ाई फ्री करो हमारे लिए। हॉस्पिटल्स में हमारे आज भी जो है ना, जहाँ भी जाओ तुम हॉस्पिटल में पैसे, दुनिया के पैसे खींच रहे हैं। कौन? गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? तो सर आपको पता है केजरीवाल ने हॉस्पिटल और स्कूल और बच्चों की बात की है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत दिल्ली में ही खराब है। सर्वे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। हर महल्ले में यहाँ पर क्लिनिक है, फ्री दवा है, हॉस्पिटल में फ्री दवा मिल रही। दिल्ली में बहुत समझे? अच्छा है। बताइए। नहीं घोटाला करे या नहीं करे वो तो कोर्ट का फैसला है। हमारे नज़र में जो काम आपके भी सरकार सुनिए, करेंगे। आपके जो कितने नेता हैं, केजरीवाल के कितने सारे नेता अभी चंगुल में फंसे हैं ईडी के। फंसे हुए हैं, वो क्लियर होने दीजिए, जब मालूम होगा आपको असलियत क्या है। अच्छा कोर्ट से जो मालूम होगा वही होगा। अच्छा, कुछ मैं आप लोगों से एक सवाल बस पूछना चाहूँगी। आइए एक सवाल आप लोगों से, सीधी सवाल है, कोई वो नहीं है, कोई टेढ़ा सवाल नहीं है। बोलो क्या भी तकलीफ है तो तुम लोगों की भी बोलो। आप लोग भी अपनी तकलीफ बता सकते हैं सरकार से, जो आप लोगों की तकलीफ है। कोई नहीं है आंटी, देखिए मैं भी तो एक औरत ही हूँ, बताइए आइए। बाहर में फिर तुमको रोटी रिज्क रहा है तो चुनो, हमारे को क्या भी बोले तो ये करती, उनको नहीं है वो इस बात हमारे को बोलती, हम बोलने वाले वही क्या आदमी को। हाँ नौकरियाँ कुछ भी रहना नहीं, रोटी रोजगार। कितनी डिग्री है हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं है। अच्छा नौकरी नहीं हाँ, है, चलिए तो ठीक जा है। रही कहाँ भी। वो तो लड़की, वो बच्चों की आप बात करें। एक सवाल महिलाओं से, आप लोगों से, आप लोग भी आइए, सिर्फ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से। अच्छा, देश में मोदी सरकार ने आप लोगों के सरिया के हिसाब से 3 तलाक होता था ना, तो अब 3 तलाक जो है हटा दिया गया है। क्या लगता है सही हुआ आप लोगों के साथ या गलत हुआ? वो तलाक का ये होगा, खाने पीने पेट को देता वो। चलिए खाने पीने की बात छोड़िए, मैं नहीं, क्योंकि ना मैं बताती हूँ आपको, मैं कई जगह गई। नहीं पड़े मगर उसको कहीं नौकरी नहीं, वो ऐसा हेल हमाली कर लेते बैठे, वो इसकी तकलीफ और क्या। अच्छा हाँ फिर नहीं वो चीज़ें तो ठीक है, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आप लोगों के साथ जो होता था 3 तलाक 3 बार बोल के और तलाक, हाँ वो उसको अब हटा दिया गया है। आंटी क्या लगता है सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, वो एक बात हम मानते नहीं तो नहीं वो आपकी बात है, मैं महिलाओं से पूछ रही हूँ। वो चाहे तो हम बोल रही तो सही छो बात। हाँ सजा देना मतलब 3 तलाक सही था आप लोगों के लिए? नहीं सही था वो, नहीं बोलना था हमारे साथ, ऐसा बोलने का नहीं था वो। सही नहीं था ना? गलत करे उन्होंने, ये सही नहीं था, ये सही नहीं है। तो 3 तलाक अब हटा दिया गया है, वो सही है? हाँ हटा दिया तो वो सही है।